हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट की स्थिर विनिमय दर के गुण और दोष दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। न्यूज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे दिवाली ऑफर लेके आया, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर खरीदना चाहते हैं जाइए डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है और चेक कर लीजिए। तो बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट की। तो अगर मेरिट्स डिमेरिट्स पे पूछी जाती है तो पहले आपको डिफाइन लिखनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूछा जा रहा है उसकी डिफाइन आपको पहले बतानी है, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, ज़रूर लिखना है आपको एग्जाम में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें, स्थिर विनिमय दर की हम बात करें, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो करेंसी है कि भाई दूसरी करेंसी के एक्सचेंज में आपकी करेंसी कितने, जैसे $1 इतनी इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। भाई हमारे देश में तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो होता है, लेकिन हमें फिक्स या फ्लेक्सिबल दोनों पता होने चाहिए। और मोस्टली कंट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, सब जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही इस्तेमाल किया जाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है डिसाइड होता है। लेकिन उसे भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी हम फिक्स रेट पे आते हैं वापस। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी, कंट्री की जो करेंसी है वो अनदर कंट्री के करेंसी कितने इक्वल होगा एक्सचेंज रेट, ये सब जो है या तो देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, या फिर जो सरकार है वो डिसाइड करती है। और यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो मेन एम रहता है कि वो है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो स्थिर रहे, मतलब एक दायरे में रहे, ज़्यादा बढ़े ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है यहाँ। तो अब बात करते हैं मेरिट्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग हेडिंग, ये मेरिट्स है। स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ रहती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में स्थिरता और पूर्वानुमान। तो यहाँ सरकार डिसाइड करिए तो स्टेबिलिटी रहेगी। भाई जब मार्केट के फोर्सेस की वजह से डिसाइड होगा तो उतार चढ़ाव आएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई हमें इतना एक्सचेंज रेट रखना है तो इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई प्राइस ना बढ़े, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बोले वो उस हिसाब से वो लिमिट में जो है मनी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, कि भाई हमें इतना जो एक्सचेंज रेट रखना है तो उस हिसाब से प्रिंट करें मनी, ताकि एक्सेस डिमांड ना हो मार्केट के अंदर। भाई मनी ज़्यादा की सप्लाई होगी तो मनी की सप्लाई होगी तो डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा मार्केट के अंदर। एक्सचेंज रेट रिस्क मिटिगेशन, ठीक है, विनिमय दर जोखिम शमन। तो बिजनेस और इन्वेस्टर में जो भाई उनके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो यहाँ पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, रोज़ फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, प्राइस जो है रोज़ करेंसी का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, फ्लक्चुएट होता है डे बाय डे। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टर इस चीज़ से बच जाते हैं। प्रमोट करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, फिक्स एक्सचेंज रेट प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। भाई जो करेंसी का, भाई उनकी करेंसी डूबेगी नहीं, उनकी करेंसी भाई सस्ती नहीं हो जाएगी। यहाँ पहले से ही डिसाइडेड है भाई यही एक्सचेंज रेट रहेगा, तो FDI जो है लोग आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बड़े आगे। तो ये आ गए हमारे डीमेरिट्स। लिमिटेड पॉलिसी ऑटोनॉमी, सीमित नीति स्वायत्ता। तो कंट्री जो फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं उनका डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी पे लिमिटेड कंट्रोल रहता है। उनको करेंसी रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि वो अपने फिक्स जो उन्होंने डिसाइड करा है वो डिफेंड में रहे। अगर उनके पास करेंसी नहीं होगी रिजर्व में तो वो उस चीज़ पे नहीं फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो उनको जो उनकी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है उनकी एबिलिटी कि वो भाई इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकें। वरना एबिलिटी टू स्पेकुलेशन, तो हिंदी में बोले तो सट्टेबाजी के प्रति संवेदनशीलता। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, कंट्री भाई यहाँ पे संवेदनशील हो सकती है किसके आगे, भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टर है अटैक कर सकते हैं। भाई जो अगेंस्ट किसके, कि वो बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बैटिंग हो सकती है कि भाई हाँ इतनी जो है ये $1 इतनी करेंसी के, इतनी इंडियन करेंसी के यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बचाव में जो देश का सेंट्रल बैंक रहेगा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है भाई। और फिर आता है एक्सटर्नल शॉक, बाहरी झटके। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, भाई यहाँ एक्सटर्नल शॉक है, आपने फिक्स तो कर लिया लेकिन बाहर की जो इकॉनमी है, ठीक है, उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहा है आप उसको कैसे बचाएंगे अपने उस चीज़ से। आप मेंटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, कि आपने एक फिक्स कर दिया भाई हमारी करेंसी, भाई क्या पता आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए उनके, भाई आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही है। आपने ये
आपकी करेंसी क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है उनके लिए, ठीक है। तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो इकॉनमी के अंदर है, तो ये एक्सटर्नल शॉक भी इफेक्ट करता है और इम्बैलेंस हो सकता है ट्रेड में। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या हो सकता है, ट्रेड में इम्बैलेंस पाया जा सकता है। जो करेंसी की वैल्यू है वो एडजस्ट नहीं हो सकती भाई इकॉनमी कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपने फिक्स कर दी है, आपकी इकॉनमी कंडीशन सही नहीं है, आप उसको सही करना चाहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट चेंज कर, लेकिन आपने फिक्स कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भाई रिजल्ट हो सकते हैं, ट्रेड में डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नुकसान ही होगा, फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।